नायब सिंह सैनी अब दिख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, और जहर वाला जो पूरा बयान था, विवाद था, उसको लेकर ये भी कई बार दिल्ली आए यमुना जी को लेकर, और उनका खास स्वागत किया जा रहा है। आचमन भी किया उन्होंने। जमुना में आचमन करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक ढंग से एक्सपोज किया। जहां तक प्रवेश वर्मा के सवाल है, अब ये देखना है कि एज ए डिप्टी सीएम उनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाती है, क्या एजुकेशन उनको दिया जाता है, क्या जमुना उमना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कैसे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए नायब सिंह सैनी उन पर हाथ रखते हुए, रेखा गुप्ता पर उनको आशीर्वाद देते हुए, कहिए तो पार्टी में उनके बड़े के तौर पर और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिल्ली 2-3 बार आए, कई बार। और रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे कई करेंगे जरूर। तो नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जिन्होंने झूठे वादे किए थे, लोगों की उम्मीदें बढ़ाई थी, अब उम्मीदें बीजेपी को पूरी करनी है। नायब सिंह सैनी बहुत दिलचस्प एक किरदार इस पूरे चुनाव में रहे श्वेता, क्योंकि देखिए जहर है, हरियाणा से जहर मिला रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। वो दिल्ली आए, यमुना जी के पानी का आचमन भी किया और बहुत सारे विवाद हुए, सोशल मीडिया पर भी बढ़ चढ़ कर जला, लेकिन इन सब के जरिए उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया और वो भी काफी काम कर गया दिल्ली में। उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी अभी हो जाती है। अगर यमुना नदी को दिल्ली में जब बहना है तो स्वच्छता के साथ बहना है, बड़ी चीजें हो जाती हैं। जना यहाँ पर देखिए, ये लड्डुओं के डब्बे आ गए हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर वितरित किए जाएंगे सभी लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको, और एक एक करके इन सबको भीतर अब पहुंचाया जा रहा है। गेट को बंद कर दिया गया है, हमें दिखाएंगे आपको, गेट को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले अब सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर कर ली जाएगी। तो गेट्स को बंद कर दिया गया है, जितने भी गेट्स इस पूरे हिस्से में हैं और जितने लोग हैं वो सब, अब सबसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए, और लड्डुओं को साथ साथ में यहाँ पर बांटा भी जा रहा है। यहाँ जितना भी आयोजन की तैयारियां थी ना, जितनी तेजी से की गई, मतलब मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं थी, लेकिन बाकी सारी चीजें हो चुकी थी, और इसीलिए आज इतना भव्य समारोह यहाँ दिख रहा है कि गीत संगीत की मंडली भी है। कैलाश खेर से तो आप ही ने बात की कि जिन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे उनकी तरफ से वो एंथम, वो गीत जारी कर दिया गया है। लोग यहाँ पर पासेस छप चुके थे, और इसको विकसित दिल्ली शपथ समारोह कहा जा रहा है। इसको दिल्ली की मुख्यमंत्री का या दिल्ली के मंत्रियों का शपथ समारोह नहीं, बल्कि विकसित दिल्ली शपथ समारोह के नाम से निमंत्रण दिया गया है। और यहाँ पर अब बस समारोह देखिए, क्योंकि सारे अतिथि अब मंच पर पहुंच चुके हैं, अब दिखाई दे रही है, वही बता देते हैं प्रतीक्षा। इसमें अगर आप देखिए, अनुप्रिया पटेल जो गठबंधन के साथी हैं, धर्मेंद्र प्रधान मिलते हुए एकनाथ शिंदे से खूब गप करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार भी वहां पर मौजूद हैं, बिहार यूपी के उप मुख्यमंत्री सब पीछे मौजूद हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू भी आज पहुंचे इस मंच पर। देखिए, अगर आप देखें गठबंधन के साथियों के साथ एनडीए एक ऐसी तस्वीर भी आज पेश कर रही है इस मंच के जरिए कि हम सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, और सबसे जब तक अभी पीएम और एचएम नहीं पहुंचते तब तक केंद्रीय मंत्री, ये देखिए चंद्रबाबू नायडू अब स्टेज पर पहुंच गए हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ उनकी तस्वीरें, नागरिक उड्डयन मंत्री भी मीनाक्षी लेखी, एक वक्त की सांसद, क्या कह रही है? बड़ा दिन है, महिला मुख्यमंत्री मिली है। बिल्कुल, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है, और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है, जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है, और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुख थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी,
तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए।